हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सी टेट एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ के जो है तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि इससे पहले के पेपरों के अंदर पूछे गए हैं और ज़्यादातर ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और फ्रेंड, इसी के साथ आपको स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर सी टेट, टी ए टी, टेट और केवीएस और सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन, जिसके अंदर हम ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा कि बच्चों को फील्ड ट्रिप पर हम लेके जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला, पिकनिक मनाना। बी, मनोरंजन। सी, प्रत्यक्ष अनुभव देना, प्रत्यक्ष अनुभव। या डी, सरकारी योजना निर्वाह। तो दोस्तों, इसका जो आंसर जो सही है वो है प्रत्यक्ष अनुभव देना। बच्चे को अनुभव कराना प्रैक्टिकली तौर पर, क्या चीज़ें किस तरह से होती है। और जब स्कूल की जब ट्रिप जाती है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को ले ट्रिप पर लेके जाने का, वो होता है कि बच्चों को जाकर बताया जाए कि वहाँ पे किस तरह से चीज़ें हैं, पेड़ कैसे है। कोई कोई कभी आप किसी जंगल के अंदर बच्चे को ले आ रहे होंगे क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वहाँ के दरख्त किस तरह के, वहाँ की झरने नदियाँ किस तरह से है, प्रैक्टिकली तौर पर वो किस तरह से नज़र आते हैं। तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। कोई आप किसी पुरानी इमारत दिखाने के लिए जा रहे हैं बच्चों को, तो उसका भी उद्देश्य यही होता है कि बच्चे को पता चले कि वो इमारत किस तरह की है, उस पर डिज़ाइन किस तरह का है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्षेत्र भ्रमण का। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? जैसा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पहली से पाँचवीं क्लास के लिए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सब में प्रभावशाली विधि बताना है, मेथड बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए गए, हम ऑप्शन देखते हैं। ए है योजना विधि। बी, कहानी विधि। सी, व्याख्यान विधि। डी, वाद विवाद विधि। तो दोस्तों, इस बच्चों को सब में बेस्ट जो तरीका है पर्यावरण पढ़ाने का, तो वो है कहानी विधि। कहानियों के तरीके से हम कभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का, इन्वायरमेंट का चैप्टर सबक पढ़ाएंगे तो वो उसको अच्छे से समझ पाएगा कहानी के ज़रिए से। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है सही राइट आंसर होगा। और इसी के साथ तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत है? तो देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेत शिक्षण का उद्देश्य है, संकेत है? ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। या डी, कार्य पूरा करना। तो ये दोस्तों, ये जो सी का ऑप्शन दिया गया है ये डी है, असल में टाइप करने में आया नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा जो मुख्य अभिप्रेत शिक्षण का उद्देश्य जो होता है दोस्तों, निम्न में से जो उसका जो संकेत है कि बच्चा जो मोटिवेटेड है शिक्षा को लेकर, तो जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के रूम के अंदर प्रश्न पूछेंगे तो इसका मतलब ये है कि बच्चे शिक्षा को लेकर, शिक्षण को लेकर मोटिवेट है, वो अभिप्रेत है। और इसी के साथ दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। इसी के साथ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य घटक है? जैसा कि पर्यावरण का कौन सा मुख्य घटक है? मानव, आपको पता है मानव जो है, इंसान जो है पर्यावरण का घटक है। वायुमंडल, जो हवाएं चलती है वायुमंडल में, वो जो है पर्यावरण का घटक है। जलमंडल भी हमारे पर्यावरण का घटक है। लेकिन जो सौरमंडल है दोस्तों, ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, समझो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो है डी, सौरमंडल डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे सौरमंडल का घटक नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या काम करता है सीखने की प्रक्रिया में? तो हम देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जो अभिप्रेरणा जो है तो वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चों में स्मरण शक्ति मजबूत करती है। सी, बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। या डी,
पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से भुला देती है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए जो है, उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास जो है अभिप्रेरणा करती है। मोटिवेशन से बच्चा सीखने के प्रति रुचि लेता है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा होती है। इसी के साथ दोस्तों छठा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? जैसा पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए पर्यावरण अध्ययन क्या है, बच्चों को आप कौन से सुझाव देंगे कि टीवी के ऊपर आप जाकर इस चैनल को देखिए? तो पहला है दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट। तो दोस्तों ये तीनों भी चैनल हम देखने को बच्चों को और डी दिया गया है दोस्तों उपयोग सभी। तो दोस्तों हम जितने भी ऊपर जितने चैनल दिए गए हैं तो सारे चैनल देखने के लिए हम बच्चों को कहेंगे कि आप इन चैनलों को ज़रूर देखें, ताकि आपके समझ में पर्यावरण अध्ययन आ सके, इन्वायरमेंट आपके समझ में आ सके। और इसी के साथ दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, विश्व विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? जैसा कि विश्व विकलांग दिवस जो है मनाया जाता है विश्व के अंदर, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए 3 नवंबर, बी 3 अक्टूबर, सी 3 दिसंबर और डी 3 मार्च। तो दोस्तों विकलांग दिवस जो है 3 मार्च को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। ये आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, रोनाल्ड्स रोनाल्डो रॉस रॉस रोनाल्डो रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है दोस्तों ए दिया गया है हैजा, दूसरा बी दिया गया है चिचक, और सी दिया गया है ट्यूबर केलोसिलिस, और इसी के साथ दोस्तों डी दिया गया है मलेरिया। तो दोस्तों रोनाल्डो रॉल्स का जो संबंध है वो मलेरिया बीमारी से, इन्होंने मलेरिया के बीमारी के बारे में खोज की थी, तो इनका संबंध मलेरिया से है। इसी के साथ दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो राइट आंसर जो होगा वो है डी। इसी के साथ दोस्तों आपने कभी अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो फटाफट लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नया क्वेश्चन है, नवा जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, पर्यावरण को जो सुरक्षित करने वाला जो ईंधन है वो बताना है। तो पहला है दोस्तों ए है डीजल, बी लकड़ी, सी गैस, और डी जो है दोस्तों ये डी है। कई जगह आपको सी लिखे हुआ दिख रहा होगा ऑप्शन में, और कई बी। तो सॉरी दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये जो है दोस्तों डी है, तो डी जो ऑप्शन है दोस्तों केरोसिन। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला जो ईंधन है दोस्तों वो है गैस। गैस से दोस्तों पर्यावरण ज़्यादा सुरक्षित रहता है हमारा बानिस्बत डीजल, लकड़ी और केरोसिन से। इसी के साथ दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? जैसा कि पत्तियों का जो पेड़ के पौधों के जो पत्तियां होती है उसका रंग हरा होने का कारण क्या होता है? उसका उसका कारण ये होता है दोस्तों के क्लोरोफिल की वजह से ये जो है दरख्त की, पेड़ की और पौधों की जो पत्तियां है वो हरी होती है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों सी, ये इसका राइट ऑप्शन ये होगा, सही आंसर होगा क्लोरोफिल, जो कि राइट आंसर है। तो ये इस तरह दोस्तों हमने आज ईवीएस के इम्पोर्टेंस 10 ईवीएस के जो है दोस्तों ईवीएस के जो है दोस्तों 10 इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखे ईवीएस के 10 जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के क्वेश्चन आंसर और सी टेट और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस है वो मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सी टेट और जितने भी टीचिंग भर्ती के एग्ज़ाम है, टेट हो गया, केवीएस हो गया, सुपर टेट और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए दोस्तों फिर ख़त्म करते हैं यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।